आज 19 अक्टूबर 2024 को IBPS PO का एग्ज़ाम था, जिसमें आई होप सो कि जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बहुत अच्छे स्कोर्स और बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स उन्होंने एग्ज़ाम में लाए होंगे, किए होंगे। तो देखते हैं एग्ज़ाम का रिव्यू कैसा था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम का टाइमिंग है या एग्ज़ाम कितने बजे ख़त्म होगा, उसके अकॉर्डिंग जो शिफ्ट्स है आपको आपकी जो भी शिफ्ट है उस टाइम पे आपको चले जाना चाहिए रिपोर्टिंग टाइम के पहले, ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने एडमिट कार्ड पे जो भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम देख के आप उसके पहले ही आपके सेंटर पे पहुँच जाइएगा, जिनका भी पेपर कल है। भी देखिए कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी IBPS PO की, उसमें जो अटेम्प्ट्स किए गए थे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में, जो गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे आपके, वो है इंग्लिश में जैसे अगर आपका अटेम्प्ट है इंग्लिश सेशन में, जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए था वो 20 to 25 के बीच में होना चाहिए था। क्वांट में अगर आपका अटेम्प्ट 25 to 29 के बीच में, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आपको आ जाएगा क्वांट में। और अगर रीजनिंग में आपने अटेम्प्ट किया 26 to 28, देन यू विल बी गुड इन रीजनिंग सेशन। आफ्टर दैट अगर आपका टोटल स्कोर जो होता है वो 67 to 75 के रेंज के बीच में है, तो भी आपका पेपर निकलने के चांसेस है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश लैंग्वेज पे जो क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश लैंग्वेज के अंडर में, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे जो यहाँ पे दिए गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे 8 to 10 क्वेश्चंस थे। पैरा जंबल पे आपके 4 to 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। मिस स्पेल से 4 to 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह से 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा आप रीजनिंग एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है वो है पज़ल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को इंक्लूड करके 18 to 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद कंप्रेंशन बेस्ड पज़ल आई गई है जो 2 to 3 मार्क्स की है। ब्लड रिलेशन से चाइनीज़ कोडिंग आया गया है और मीनिंग वर्ड्स से एक ही क्वेश्चन है। इस तरह से टोटल आपका 35 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, अरिथमेटिक पे 9 to 10 क्वेश्चंस है। DI पे इस कैसलेट DI आई थी फर्स्ट शिफ्ट में, रॉन्ग नंबर सीरीज था। अप्रोक्सीमेशन के 4 to 5 क्वेश्चन है। और उसके बाद देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट से जो पेपर है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर मॉडरेट ही है, और फर्स्ट शिफ्ट में भी मॉडरेट ही पेपर आया था। आफ्टर दैट यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट में अटेम्प्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। अटेम्प्ट्स जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अटेम्प्ट जो होने चाहिए थे सेकंड शिफ्ट के, वो 23 to 25 के बीच में होने चाहिए थे। रीजनिंग के है 26 to 29। क्वांट में जो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए थे वो 23 to 28 के रेंज के होने चाहिए थे। ओवरऑल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं अलग अलग टॉपिक से, जिसमें अगेन अप्रोक्सीमेशन आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सेकंड शिफ्ट में 4 to 5 क्वेश्चन थे उसके। अरिथमेटिक अगेन 10 to 12 क्वेश्चन है। कैसलेट DI भी दिया गया है यहाँ पे। तो जो DI है उसके ऊपर आपको कैसलेट DI है एक, और एक डबल बार का DI है, और देन टेबुलर DI है, जिससे टोटल 35 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसका क्वेश्चन है आपका कंज्यूमर टेस्ट इंडेक्स पे टॉपिक पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया है।
उसके बाद एरर के जो करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए कि इसमें से आप बताइए कि करेक्ट कौन सा है, या इसमें से बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। देन आपका जो क्लोज टेस्ट है वो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन पे आया है क्लोज टेस्ट। आफ्टर दैट अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में आपके पजल्स है 23 to 25 क्वेश्चन, और सिलॉक के है 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए सिलॉक से, और डायरेक्शन के, ब्लड रिलेशन के ऑल क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए। इस तरह से फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का ये जो एनालिसिस है ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आई होप कल के एग्ज़ाम के लिए कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा फोकस करके जाइए। एंड आई विश, थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो देखा, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जिनका भी कल एग्ज़ाम है चारों शिफ्ट का। एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो